Okay, so Shahid, where did you appear for your interview recently? Can you tell me that? Yes, sir. It was IIT Bombay PhD in aerospace engineering, direct PhD. Great, direct PhD aerospace. So Shahid, before I ask you what questions they asked you and how was it, your brief introduction in which you tell what branch you are from, your CGPA, your GATE score, and your category, and then from where you got calls so far. Yes, sir. Sir, I did my BTech from Vellore Institute of Technology and in mechanical engineering और मेरा CGPA था 8.72 and मेरा गेट स्कोर मैकेनिकल में है 724 और इंजीनियरिंग साइंसेज में है 665. तो Okay. सर अभी तक मेरे को IISc बैंगलोर से कॉल आई है एमटेक रिसर्च MS और PhD के लिए. मैंने अप्लाई किया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एंड अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट में, एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंसेज डिपार्टमेंट में, और तीनों जगह से कॉल आई है MS और PhD के लिए. MS और PhD का कंबाइंड कॉल है क्या उनको आपको जो है? इंटरव्यू सेम है दोनों के लिए. लेकिन एक स्टूडेंट मेरे को बोल रहा था कि उसको आज एक IISc बेंगलोर से लेटर आया है, मेल आया है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि PhD के लिए आपको हम कंसीडर कर रहे हैं, नॉट फॉर MS. इज दैट ट्रू? अभी तक तो सर मेरे को कोई इंटीमेशन नहीं आया इससे रिलेटेड. अभी तक सिर्फ रिसर्च प्रोग्राम लिख के आ रहा है, सो आई डोंट नो फर्दर. So tell me, Shahid, did you apply with mechanical only or with the engineering sciences also? एक्चुअली अर्थ साइंसेज से और एटमॉस्फेरिक साइंसेज से मेरे को गेट मैकेनिकल के स्कोर के बेसिस पे कॉल आया है, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग साइंसेज के बेसिस पे कॉल आया है. आपने अप्लाई एरोस्पेस में भी दोनों के साथ अप्लाई किया था? सर IISc में दोनों स्कोर डालने का ऑप्शन था. And only with one score, that is engineering sciences, you got called for right? For aerospace, I got from engineering sciences, but for other two departments, I got from mechanical score. Why do you think engineering sciences, though it is less score, 665, and mechanical is 724, so why with less score? Sir, actually mechanical में कट ऑफ मतलब aerospace engineering department में mechanical वालों का कट ऑफ 800 था, Okay. and engineering sciences वालों का कट ऑफ 600 था. अच्छा, तो अगर कोई स्टूडेंट ये पूछे कि इंजीनियरिंग साइंसेज का क्या एडवांटेज है, व्हाई आई शुड राइट इंजीनियरिंग साइंसेज, तो व्हाट वी कैन टेल हिम? एक्चुअली सर इंजीनियरिंग साइंसेज बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत ही डीप में है. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग साइंसेज में कट ऑफ बिलो जाने का एक और रीजन था कि जैसे मेरा सब्जेक्ट था फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो मैंने इंजीनियरिंग साइंसेज में 2 लिए थे. तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं. इस वजह से भी स्कोर लो गया, बिकॉज काफी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं. तो मतलब इन डेप्थ नॉलेज होता है आपको इन सब्जेक्ट्स का. एंड अगर एरोस्पेस वाला देख रहा है कि मेरे को फ्लूइड और थर्मल वाला स्टूडेंट चाहिए, तो वो इंजीनियरिंग साइंसेज वाले को प्रेफरेंस देगा. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? तो अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए ये टारगेट करता है कि मेरे को कम ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, चाहे डेप्थ में पढ़ने हैं, ऐसा भी तो होता है ना कि एक स्टूडेंट मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, तो वो बोलता है कि मेरे को 2 सब्जेक्ट्स फेवरेट है, मेरे को इसी में डीप में जाना है, तो कैन ही थिंक ऑफ गेटिंग करियर आउट ऑफ इट? Yes, sir, for sure. But the issue is telling this for job is not is something which I can't tell. If he's interested in research, like I am, I don't want to go for job after MTech. So अगर वो रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो वो बिल्कुल कर सकता है. MTech, MS, PhD, IITs में अगर टारगेट लेके चल रहा है तो he can go for that. Yes, sir. Yes. And I was yesterday I was interacting with someone from engineering science only. He told me that he has got call from data science also, and then one student said from management course also. So I think this engineering science के साथ you can apply in different departments. Industrial engineering department also, data science department also, energy science also. I think these are the interdisciplinary departments in which you can apply, right? और इस बार इंजीनियरिंग साइंसेज क्योंकि काफी लोगों ने दिया था तो थोड़ा सा कट ऑफ इस बार कम गया था बहुत सारे ब्रांचेस का, बिकॉज इंजीनियरिंग साइंसेज में इतनी सारी चीजें हैं कि वो बहुत सारी जगह इस्तेमाल हो सकती है. So ये नेटिव बॉम्बे में भी चल जाता है क्या इंजीनियरिंग साइंसेज? शायद नहीं, मैंने नेटिव बॉम्बे अप्लाई नहीं किया. ओके, चलो शायद अभी आपका इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था? IIT बॉम्बे एरोस्पेस ना? उसका डिटेल में बताओ यार, कैसे कैसे गया तुम्हारा? सर बहुत ही अजीब इंटरव्यू था सर. ओके. मतलब देयर वाजंट इवन अ सिंगल टेक्निकल क्वेश्चन. अच्छा, ग्रेट.
So how it all started? उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन मांगा, तो मैंने बता दिया कि बीटेक यहाँ से किया। फिर मतलब मैंने इंटर्नशिप्स की थी 3 अपने बीटेक के टाइम पे। वो एक्चुअल लकीली फॉर्चुनेटली 2 इंटर्नशिप्स आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस डिपार्टमेंट में ही थी, अच्छा, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने किया था आईआईटी रुड़की में सर, एज एन इंटर्न। तो ये आपने उनको इंट्रोडक्शन में बता दिया? यस सर। तो मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में, प्रोजेक्ट टाइटल बता दिया एंड ऑल। फिर उसके बाद एक बिल्कुल क्वेश्चन था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे आईआईटी कानपुर में गाइड कौन थे? गाइड कौन थे ड्यूरिंग इंटर्नशिप? यस सर। ये मतलब मैंने सुना नहीं कि कभी किसी से क्वेश्चन पूछा गया हो। नहीं, वो इसलिए जरूर पूछेंगे आपसे क्योंकि वो भी एरोस्पेस के हैं और वहां पे भी एरोस्पेस ही है। हाँ सर, सर ये And they know the professors, right or not? So they will not ask you वेल्लूर इंस्टीट्यूट में कौन गाइड था तुम्हारा, बट ऑब्वियसली कानपुर का पूछेंगे ना वो, क्योंकि दे आर कोलीग्स। yes, sir, तो वो मैंने बता दिया उन्हें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाई नॉट गोइंग फॉर एमटेक, व्हाई डायरेक्ट पीएचडी? तो मैंने बता दिया कि सर मुझे मतलब इवेंचुअली अगर एमटेक भी करता हूँ तो भी बाद में मुझे पीएचडी के लिए जाना ही है। तो अगर मुझे लगा कि डायरेक्ट मतलब बीटेक के बाद भी ऑप्शन है, तो मैंने सोचा कि डायरेक्टली अप्लाई कर देता। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो तुमने मतलब सर, उससे पहले उन्होंने एक इंटरेस्ट फॉर्म फिल कराया था, उसमें प्रोफेसर का नाम देना था जिनके अंडर काम करना चाहते हो और क्यों काम करना चाहते हो, एक पैराग्राफ लिख के दो। ओके। तो उसमें उन्होंने पूछा कि तुमने ये लिखा हुआ है तो इन प्रोफेसर्स के अंदर क्यों काम करना चाहते हो और लाइक रीजन क्या है? तो सर एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट सारे के सारे न्यूमेरिकल सिमुलेशन पे बेस्ड थे, तीनों के तीनों, और वहाँ जो प्रोफेसर्स थे वो भी न्यूमेरिकल सिमुलेशन पे काम कर रहे थे। तो मैंने बताया कि बिकॉज मैंने प्रोफाइल देखी प्रोफेसर की और वो भी सबके सब उसी फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस फील्ड में। फिर उन्होंने मुझसे पूछा जो तुमने अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लाइक प्रोग्रामिंग कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है? तो मैंने बताया कि सर है तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सॉफ्टवेयर पे किए हैं, तो मेरे को ज्यादा बैकएंड का आइडिया नहीं है, बट स्टिल आई नो द बेसिक्स, लाइक if some solution scheme I'm using, what is that I know, but I don't know the math behind all that. फिर उसके बाद उन्होंने पूछा तुमने कोई न्यूमेरिकल सिमुलेशन से रिलेटेड कोर्स किया है क्या? मैंने बोला सर नॉट फ्रॉम द कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, बट या गेट में भी सर क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड्स है, और फिर बीटेक में भी न्यूमेरिकल मेथड्स का कोर्स होता ही है, तो वही मैंने कर रखे, वो मैंने बताया। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि इन तीनों में से किसी भी एक प्रोजेक्ट में ये बताओ कि तुमने एग्जैक्टली क्या किया। ओके। तो वो मैंने ब्रीफ में बता दिया। मुझे लगा कि शायद उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, बट उन्होंने उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की नहीं। और फिर एंड में उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मतलब कि कोडिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं। मैंने बोला कि सर मतलब हम क्योंकि हमारे कोर्स वर्क में था, बीटेक के कोर्स वर्क में स्टार्टिंग में सी सी प्लस प्लस एंड पाइथन का, तो सर बस वही कोर्स किया है, अलग से आई डोंट हैव मच एक्सपोजर टू कोडिंग। ये था सर। और अच्छा, कितने प्रोफेसर थे वहां पे? 3 प्रोफेसर थे सर। सारे इक्वली पूछ रहे थे या कोई एक प्रोफेसर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे? वही प्रोफेसर्स ने पूछा। एक डॉक्टर अभिजीत चैटर्जी जी, तो उनका एक्चुअली मैंने नाम भी लिखा था कि उनके इंटरेस्टेड हूँ मैं काम करने के, और एक थे उनका नाम मैंने नहीं लिखा था, बट वो भी थे पैनल में। तो चटर्जी ने उन्होंने पूछा नहीं क्यों इंटरेस्टेड हो मेरे अंडर काम करने में? नहीं, एक्चुअली ये सवाल उन्होंने पूछा था, तो मैंने बता दिया कि सर आप इस चीज पे काम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सिमुलेशन पे, और मैंने किया हुआ है काम और इंटरेस्टेड हूँ, तो सो उन्होंने आपसे आपके बीटेक प्रोजेक्ट जो आपने प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में पूछा? सर मतलब सिर्फ उन्होंने ये पूछा कि तुमने एग्जैक्टली काम क्या किया, उससे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं पूछी ना उसके कानपुर में जो आपने एरोस्पेस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप किया था? यस सर। हाँ सर भाई। डिटेल्स? बस यही पूछा कि क्या काम किया है, नथिंग मच। कितनी देर चला? सर 20 मिनट के आसपास, 15-20 मिनट। पर ये जो आपने मेरे को सारी बातें बताई 20 मिनट की तो लग नहीं रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हुआ है किसी पॉइंट पे। मतलब वो बेसिकली इस चीज में ज्यादा बात कर रहे थे कि क्यों इंटरेस्टेड हो, और प्लस वो बिकॉज मेरा था क्या कि मेरा जो जिस चीज पे वो काम कर रहे थे वो कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ, वो बेसिकली कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे थे, और मैंने एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया था। तो वो ये देखना चाह रहे थे कि क्या ये बंदा
इंटरेस्टेड होगा मतलब बैक एंड पार्ट पे काम करने के लिए कि नहीं। तो उन्होंने मुझसे ये चीज काफी पूछी, लाइक पर्टिकुलरली कंप्यूटेशनल पार्ट पे कि न्यूमेरिकल मेथड्स का कोर्स किया है कि नहीं, फिर क्या क्या चीजें पता है, मतलब कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की, बस उन्होंने पूछा कि क्या क्या मेथड्स अगर पता है तो एक दो का नाम बता दो एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें। आपको क्या लगता है, आपसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे, दिस इज गुड और बैड, क्या लगता है आपको? आई थिंक इट्स बैड सर, बिकॉज इट्स नॉट बैड, दिस इज गुड। सर It is good बट because they already know कि you are interested in this domain, right? Now they simply wanted to check one thing कि your knowledge is at par with masters students, and though they want BTech people, but they wanted to know कि क्या तुम वो उनके साथ चल पाओगे कि नहीं. I mean, you have that basic level of knowledge जो if we give you some real work to work on, whether you will be in position to do that or not. That is what they were checking, and that is what their entire interview was प्रैक्टिकली ओरिएंटेड कि हमें ये लड़का अगर लेना है तो इसको पता होनी चाहिए ये चीजें कि नहीं, कि आपने कानपुर में क्या किया, आपने सिमुलेशन आता है कि नहीं आता है, आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेशन आती है कि नहीं आती है. ये सारे क्वेश्चन वही थे कि ओके वी कैन टेक दिस बॉय बट लेट्स चेक वेदर ही नोज दिस और नॉट. ये था उनका. बट सर ये मतलब क्योंककि औरों से टेक्निक, और मतलब एक और मेरा दोस्त है उसका भी इंटरव्यू हुआ था, वो भी आरपीटेक के थ्रू ही है, तो उससे सर टेक्निकल सवाल पूछे थे। पर उसका इंटर्नशिप वगैरह नहीं होगा ना कानपुर वगैरह में, उससे वो क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे. ये था सर, बट ये है कि लाइक हाउ कैन दे चेक अबाउट माय टेक्निकल नॉलेज इफ दे डोंट इवन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट इट। They are not interested in technical knowledge. You tell me one thing, like you got 724 score, you got a call, so technical knowledge obviously you have. Now why do they check technical knowledge also? Because they want to check something, I mean you are capable or not for that domain. तो ये तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज यहाँ से एश्योर हो रहा है, फिर तुमने ट्रेनिंग किया, वो उन्होंने पूछा तुमसे, वहां से पता लग रहा है ना उनको तुम्हें कितना आता है. अब अगर किसी ने ट्रेनिंग की है नहीं, इंटर्नशिप नहीं किया है और उससे वो पूछ भी नहीं रहे हैं, तो उससे पूछेंगे क्या, फिर चेक कैसे करेंगे कि उसका ग्रिप कितना है. एक्चुअली मैं चाहता था कि मेरे प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछें, बिकॉज मैंने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से किए थे सर, मेहनत लगा के किए थे। तो तुम बोल रहे हो एक डॉक्यूमेंट उन्होंने भरवाया था, वो क्या था? वो एक्चुअल में सर एक इंटरेस्ट फॉर्म था। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में एसओपी देना था, फिर उसके बाद उन्होंने रिटन टेस्ट लिया। रिटन टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू से पहले उन्होंने एक इंटरेस्ट फॉर्म भरवाया, और उसमें इंटरेस्ट फॉर्म, इंटरेस्ट फॉर्म कि किस किस प्रोफेसर के इंटरेस्टेड हो और क्यों इंटरेस्टेड हो, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख के दो। ये कब भरवाया था उन्होंने? इंटरव्यू से पहले सर, थोड़ी देर पहले. हाँ, मतलब एक दो इंटरव्यू 10 को था, तो ये 9 तारीख तक सबमिट करना था हम लोग को। अच्छा अच्छा अच्छा. तो फिर उन्होंने उस फॉर्म में से क्या पूछा आपसे? नथिंग सर, नथिंग। उन्होंने एक्चुअल में क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि क्यों इंटरेस्टेड हो इंडियन प्रोफेसर के अंडर काम करने के। और उसमें से एक प्रोफेसर वही थे जो बैठे हुए थे? हाँ, यस सर। देखो मेरे को तो यार ठीक लग रहा है, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि ये, बट अगर उन्होंने आपके जो पूछा उसमें उनको ये लगा होगा कि नहीं इस लड़के ने ट्रेनिंग तो किया लेकिन इसको वो वाला पार्ट नहीं आता है, समथिंग लाइक दैट, देन इट मे बी ट्रबलसम. अदरवाइज मेरे हिसाब से इट हैज गॉन गुड. मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, दे आर द क्वेश्चंस व्हिच एक्चुअली आर आस्क्ड इन द सेकंड स्टेज, नॉट इन द फर्स्ट स्टेज. भाई मुझे लगा ये इंटरव्यू का इंटरेक्शन ज्यादा लग रहा था. So interaction, I ask you one thing, interaction is done only once they are interested, that is not yes. I get it, there's nothing better than that sir. So just be hopeful. And interviews का एक और तुम्हें thumb rule बता रहा हूँ कि we should not sit on judgment or interpretation of the interview results, because anything can happen, no, because they are very competitive. IIT Bombay is very competitive. They may get better guys than you, understand, even if you are very good for them, but they may get better than you. Actually sir, most of the students MTech वाले ही थे, तो but that does not mean कि उन्होंने most of the student MTech वाले ही लेने हैं. I know 80% students are MTech people, right? But when you will see when they take in the PhD, it may happen that they take 60% BTech and 40% MTech, because they also want to catch them young. You know, they want to catch you guys young, because 2 years you will be learning certain things and then you will be ready for. So think of a MTech guy, and these MTech guys are not MTech from IIT. Now yes, think of a person who is coming after MTech from some college and he has not learned those things. Now he has got 3 years, because after 3-4 years you will get impatient. Think of yourself, 2 years you will be trained properly in IIT Bombay, then you will be ready for 3 years of PhD. So you are there with them for 5 years, and if you're capable, you are more interested, I catch you young, it is better for me. So though maximum students will come with MTech, but that does not mean maximum people also they take from MTech. ऐसा नहीं होता.
So they, and you know, it is proved that BTech guys are doing good actually in PhD nowadays, because they are spending 2-3 years of learning, and then for them PhD is a commitment wala activity. MTech guys are having MTech also with them. So if they don't do PhD, at least they get MTech. But if you don't complete PhD, you get nothing. So that is how the things are different, right? So I think Shahid, we can expect result only, but just focus on your next interviews. What are the next in pipeline? Sir, it's ISC interviews, 3 interviews in different departments. Which are the departments? Earth sciences, atmospheric and ocean sciences, and again aerospace engineering. So keep on appearing for the maximum snaps and mocks, and keep yourself ready for that. Fine.